नमस्ते। हाँ, सक्सेसफुल होना कठिन है, कठिन है। नॉर्मल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है रूटीन, उसमें भी सफलता ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। पर ये हम फॉलोअर बन के कर सकते हैं, क्योंकि ये रूटीन है। और रूटीन एजुकेशन जो होते हैं, उसमें आपको जो चीज़ें उसको याद रखने का तकलीफ करना पड़ता है। तो साइकोलॉजी सिस्टम से हमको आगे जाना पड़ेगा, और मगज में ठस ठस के भरने के लिए मेमोरी में पावरफुल मेमोरी रखना पड़ेगा। और मेमोरी में जो ऑब्जर्वेशन करने से मेमोरी होता है, रीडिंग करने से मेमोरी होता है, सुनने से मेमोरी होता है, और सब मेमोरी जो है अलग अलग प्रकार की, उसको आपको फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जो कोई कॉलेज स्कूल में कोई लेक्चर देते हैं, जो सब्जेक्ट का देते हैं, और सब्जेक्ट का जब वो लेक्चर देते तब पूरा आप उसको सुनो, माइंड को और जगह पर घुमाने का बंद कर दो और उसको सुनो। वो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए बात है। पर जो टीचर हैं, वो भी बच्चों को माइंड में कैसे रखता है, वो पद्धति से बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए। वो भी एक टीचर की बात है। परंतु ये सब तो चीज़ आई हमारी रूटीन वाले, तैयार मसाला को हमारे माइंड में डालते कम्प्लीटली। उसको हम रिवाइज करके वागों मीन्स याद करके माइंड में भरते हैं, और हमारे एग्ज़ाम के टाइम उसको निकालते हैं। पर इससे बहुत बड़ी चीज़ है, ये है स्किल एंड टैलेंट। इसका कहीं अभ्यास नहीं होता कोई जगह। कोई बोलेगा मैं टैलेंट सिखाऊंगा, कोई बोलेगा मैं स्किल सिखाऊंगा, नहीं। हाँ, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है, उसका रास्ता बताएगा। मार्गदर्शन जरूरी है, मार्गदर्शन जरूरी है टैलेंट में आगे बढ़ने के लिए। और टैलेंटेड होता है सब, वो छोटे टैलेंट जिसकी जागृत होती है, उसको वो स्टेप आगे बढ़ाने का गुरु पद, जिसको हम कहते हैं इंडिया में, उसकी आवश्यकता है। पर वो करे वैसा करने का आपके लिए ज़रूरी नहीं है। टैलेंट वाला करेगा भी नहीं, वो समझेगा कि ये चीज़ कैसे आगे बढ़ाना, वो समझेगा, और वो हिसाब से खुद का करके दिखाएगा। अच्छा गुरु होगा तो खुद का जो टैलेंट है, खुद की स्किल है, उसमें डालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और जो मोस्ट ऑफ करते हैं, जो खुद करता है वैसे ही सामने वाला करे तो अच्छा है, ऐसा वो समझते हैं। बहुत सारे लोग करके ऐसे करेगा तो गलत है, ऐसा वो समझते हैं। पर करने वाला जो है, उसकी स्किल, उसकी टैलेंट बताना चाहते हैं तो फ्रीडम चाहिए। उसको समझ जरूरी है, तो बाद में उसको कैसे करना हो करके दिखाएगा तो एक नई चीज़ आएगी, उसको हम क्रिएशन कहते हैं। नई चीज़ की बात किया। वो कोई गुरु नहीं दे सकते हैं, वो कोई टीचर नहीं दे सकते, वो कोई माँ बाप नहीं दे सकते हैं। वो खुद को ही आगे लाना पड़ेगा, उसको टैलेंट कहते हैं। जो खुद नया करे और उसमें जान डाले, यानी उसकी क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी को बाहर लाए, उसको स्किल कहते हैं। टैलेंट उसमें आई, उसमें स्किल डाला, जान दे के मेहनत करके सोच के डाला, तो वो एक चीज़ का एक सामने प्रदर्शन हो गया, बाहर आ गया, और जो जिसको चाहिए उसके सामने आ गया। कोई चीज़ ऐसी है दिखाई नहीं देती है। विजुलाइज करके, मेमोरी करके हमको उसको दर्शनिक बनाना है, विजुलाइज बनाना है, तो इमेजिनेशन लगा के करना पड़ता है। और ज़्यादा ड्रीमिंग चीज़ होती हैं, और बहुत सारी चीज़ उसमें मिक्स हो जाती हैं, और उसको मिक्स करके बाहर लाना है, वो ज़रूरी है। मानो कि आपको कोई
एकदम पावरफुल चीज़ बताना है, पावरफुल जान डालना है, तो क्या करना है? जो चीज़ को आप देखते हो कौन सी क्वालिटी की है वो ज़रूरी है। और क्वालिटी का स्टडी करो, सरफेस का यानी इसकी सपाटी का, इसका कलर का, इसका आकार का, इसका अलग अलग जो नहीं है तो लाने का कोशिश करो, क्योंकि आपके माइंड में है वो वहाँ नहीं होगा। जो हो गया उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो कोई चीज़ देखो, आपके सामने एक कोई स्टोन पड़ा है। थोड़े दिन पहले मैंने बात किया था कि हम गए थे टूर में, तब हमारे यहाँ जो वरंडी होता है, वॉल होता है, वो सी स्टोन की बनी हुई होती है। तो सी स्टोन हमेशा अनइवन फॉर्म में होता है। उसमें नज़र डालो तो कोई ना कोई चीज़ दिखाई देगी आपको, जो आपको खुद को दिखाई दी, किसी दूसरे को नहीं दिखाई देगी। वो उठा के उसको आपके इमेजिनेशन में डालो, अपने विजन करके, अपने ऑब्जर्व करके उसको लिया। फिर आपका अंदर इमेजिनेशन आना चाहिए। क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, वो सोच के आप उसमें आपके इमेजिनेशन डालो, और जो जो तत्व हैं उसका अंदर यूज करो, तो वो चीज़ बाहर आ जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगी। जो किसी ने नहीं देखा वो आपने उस टोन में देखा तो कैप्चर बन गया। कहने का क्या है कि जिसमें टैलेंट है उसमें स्किल डालना पड़ता है। स्किल नहीं होगा तो उसका जो चार्मिंग है, इसका सौंदर्य है, उसका लाइक टू है, वो नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो लोग उसको पसंद नहीं करेगा। लाइक टू में बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। सब हमारा एलिमेंट आता है, सब हमारा फंडामेंटल आता है, सिद्धांत आता है, और एलिमेंट अलग अलग आता है। तो जो आता है वो आपको पता चले ना चले पता नहीं, वो आप जो रूपांकर बनाया है, जो विजन डाल के जो एक आकृति खड़ी किया है, पेंटिंग किया, स्कल्पचर किया, म्यूरल किया, कुछ भी किया, सिरामिक का पॉटरी किया, कुछ भी किया, उसमें जो आपने जो जो चीज़ टैलेंट करके बाहर लाए, फिर उसमें स्किल डाला, और तो ये सब डाल कर जब बाहर लाओगे तो नई चीज़ आएगी। उसको हम नई चीज़ कहते हैं। नई चीज़ यानी क्रिएशन हुआ। तो ये सब हमारा एक सफलता की चाबी है। सफलता की चाबी के लिए हमारे माइंड में जो जो भरना है वो तो भरना ही पड़ेगा, जो जो देखना है वो देखना ही पड़ेगा, जो जो सुनना है सुनना ही पड़ेगा, जो जो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तब हम सफलता के सीढ़ी आगे आगे बढ़ेंगे। उसमें समय चाहिए, उसमें मेहनत बहुत चाहिए, उसमें पैसा तो चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं। पैसा बिना वो बहुत सारी चीज़ बन सकती हैं। वेस्ट में से जो बेस्ट करते हैं वो बिना पैसे भी होता है, क्योंकि टैलेंट स्केल वाले को पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। जिसको उसको जो चीज़ बाहर लाने का जो मेहनत, मानसिक मेहनत करनी पड़ती है, समय दे के मेहनत करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, इतनी आवश्यक पैसा की नहीं होती है। क्योंकि जब आपका टैलेंट और स्किल और सब बाहर आने लगेगा, आजू बाजू वाला आपको उसका चाहिए वैसी चीज़ बनाने का कहेगा, तो ऑटोमेटिक उसके पैसे से ही हमारा काम आगे बढ़ता है। तो हैं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा बिना नहीं होता, ये मेरे कहने का नहीं है। पर मैंने तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ स्टार्ट में पैसे बिना ही की है। ताजुब लगेगा आपको कि पैसे बिना कैसे हो सकता है। पर हमारी टैलेंट स्किल किसी को दिखाएंगे कहाँ भी चीज़ पर, छोटी सी पेपर पर छोटा सा माटी बना के दिखाएंगे तो हमको ऑटोमेटिकली वो पैसे की सुविधा होती है। समाज है, हमारे आजू बाजू वाले समाज हमको वो करने का प्रोत्साहित करेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा है, वो बात मैं आगे करूँगा। टैलेंट के साथ हमको विकास कैसे करना, उसको आगे कैसे लाना, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।